है गंगा जली इसको बोलते हैं। अच्छा, ये वाली ये गंगा जली है। और हाँ ये तांबे का है। ये तांबे इसमें हाँ इसको भी भर के ले जाते कलश में। अच्छा, तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये बचा हुआ रहे। हाँ, मतलब जहाँ तक जाए तो सुरक्षित रहता है। हाँ लोग आते भी हैं वहाँ से। अच्छा, वहाँ से आते हैं जी। बांस से बनी हुई सामग्रियां हैं, आसन है और डलियां हैं, ये सब भी आप सबको दिखाई देंगे। तो ये भारत की संस्कृति है, यही मेले की पहचान है, यही हमारी सभ्यता है। दुनिया के सबसे बड़े आस्था के संगम प्रयागराज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है, आप सबका पुनः अभिनंदन है। आइए दुनिया के आस्था के संगम में उस कड़ी से जुड़ जाएं जिसके चलते भारतवर्ष की सनातन संस्कृति की विजय पताका दुनिया में फहराती है और भारतवर्ष आस्था का केंद्र माना जाता है। प्रयागराज में शुरू हो चुका है माघ मेला, भक्तों का आना शुरू हो चुका है और प्रयागराज में सज चुकी हैं सारी वो दुकानें जहां से आप धर्म से, अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। एक मार्ग देखेंगे, ये बड़े हनुमान जी के मंदिर से जाता हुआ जा रहा है और एकदम जो है संगम के तीरे हैं, यानी यमुना जी और गंगा जी के एकदम किनारे हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो धीरे धीरे जो है भक्तों का आना और धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना, संत महात्मा का आना प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है और दुकानें जो है धीरे धीरे सजने लगी हैं। यानी अब हम कह सकते हैं कि चलने लगा है माघ मेला, प्रारंभ होने लगा है माघ मेला और भक्तों का क्रम भी शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं कि दुकानों पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आस्था से जोड़ सकती हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आस्था के केंद्र अगर संगम में आप आएंगे, संगम के तीरे आएंगे, प्रयागराज आएंगे तो आप सबको अध्यात्म से जुड़ने का बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दुकानों पर तो सज चुकी हैं वो अध्यात्म की पुस्तकें जिससे भारत की पहचान है और भारत के कोने कोने ही नहीं दुनिया के, विश्व के तमाम देशों तक ये पुस्तकें जाती हैं जिसका अध्ययन करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि रामायण है, अगर आपकी नज़र जा रही होगी तो राधे श्याम रामायण भी है, श्री विष्णु पुराण है, सुख सागर है, श्री विश्राम सागर भी है, महाभारत भी आपको दिख जाएगी और श्री शिव महापुराण भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे हमारे देवी देवताओं के चित्र भी हैं। जब आप संगम में आस्था के गोते लगाने आइए तो इन सब चीज़ों को लेकर ज़रूर जाइए क्योंकि यही भारत की संस्कृति की पहचान है। और इतनी दूर से अगर आ रहे हैं तो आस्था के केंद्र बिंदु में बंद कर जब इन चीज़ों को, इन स्थानों को लेकर नहीं जाएंगे तो आपकी यात्रा अधूरी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दुकानें माला से सज चुकी हैं। कहीं पर अगर आपको रुद्राक्ष दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर भगवान भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर महाकाल के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। रुद्राक्ष की ये अलग अलग अगर वैरायटी आप देखेंगे तो अलग अलग वैरायटियाँ जो हैं वो आप सबको देखने को मिलेंगी। अलग अलग मालाएँ आप सबको देखने को मिलेंगी। ये भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार का स्वरूप भी आप सबको संगम में देखने को मिलेगा। तो आस्था के इस केंद्र बिंदु पे आप सब आकर इन सब को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप सबको दिखाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे पात्र भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर आरती के, पूजन के भी सामग्रियाँ हैं जो आप सब ले सकते हैं। देखिए चंदन को घिसने के लिए जो है चौकी है और यहाँ पर आरती के लिए, घंटी के लिए, पूजन के लिए तमाम पात्र हैं। यहाँ छोटे छोटे ऐसे पात्र हैं जो जल के लिए अर्पित कर सकते हैं, ताम पात्र है और चरणामृत के लिए भी अलग अलग पात्र है। और यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे जो ताम पात्र ऐसे हैं छोटे जिनसे आप जल अर्पित कर सकते हैं और ढेर सारे ये भी हैं लोटे हैं जो जी हाँ, क्या है मैं ये मतलब ये सब लोटा जो बाहर के लोग ले जाते हैं। अच्छा हाँ, तो इसको निशान के लिए जैसे लोग फूल नहीं लेके आते हैं। हाँ,
उसके लिए तो गंगा पैक करके ले जाते हैं, अच्छा, यहाँ का पवित्र पैक मानते करके। हैं। अच्छा, इसी पात्र में? हाँ, इसी पात्र में इसको। अच्छा, ये किन किन के हैं जैसे? ये जैसे ये है गंगा जली, इसको बोलते हैं। अच्छा, ये वाली ये गंगा जली है। और हाँ, ये तांबे का है। ये तांबे इसमें हाँ, इसको भी भर के ले जाते कलश में। अच्छा, तो ये कलश। पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ। ये बचा हुआ रहे, हाँ। मतलब जहाँ तक जा रहे जाए हैं, तो कोलकाता, सुरक्षित मुंबई, रहता है। दिल्ली से हाँ कहीं से भी। हाँ, लोग आते भी हैं वहाँ से। अच्छा, वहाँ से आते हाँ। हैं जी। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? 40 साल से। 40 साल वर्ष से। हाँ, तो देखिए मैया 40 साल से यहाँ पर हैं और 40 साल से जो है यहाँ लगा रही थी। यही स्थान आपको मिलता है? हाँ हाँ, इस स्थान पर ये 3 नंबर का दुकानें हैं, 3 नंबर बर्तन की दुकानें हैं। अच्छा, ये है बड़े हनुमान जी के हाँ निकट? हाँ, बड़े हनुमान जी की ठीक पार्क के सामने है दुकान। पार्क के सामने ही। पार्क के सामने है जी। तो ये 40 साल से 40 आप साल से हम लोग बर्तन ही लगाते हैं। बर्तन ही लगा रहे हैं। और महाकुंभ में तो और ज्यादा, महाकुंभ में तो फिर बात ही अलग है। सैलाब उमड़ पड़ता होगा जी। तो दिन रात रहती है? नहीं नहीं, शाम को बंद हो जाती, 7 बजे के बाद शाम दुकान। 7 बजे बंद होती है, दिन भर चलती रहती है। हाँ, तो आप सब अगर आ सकते हैं तो बड़े हनुमान जी पार्क के ठीक सामने यहाँ पर आकर जो है पूजन के वो पात्र बर्तन ले सकते हैं, जिससे आप सब पूजन कर सकते हैं। और ये जल जैसे बताया, माता जी ने बताया कि जल जो है कोशिश करते, प्रयास करते हैं कि इस जल को अपने घर तक लेकर जाएं, संगम के जल को, और वैसे पात्र भी यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही आपको बहुत सारे आसन मिलेंगी, बहुत सारी चटाइयाँ मिलेंगी जो बांस से बनी हुई हैं। ये आसन अगर देखेंगे स्नान के बाद, आप इन आसनों को ले सकते हैं, इन डलिया को ले सकते हैं। ये पूजा के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती हैं, बहुत ही शुद्ध होती हैं, इसलिए पूजन के लिए लोग प्रयोग करते हैं। आसन ढेर सारे यहाँ पर हैं, आसन भी दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर बहुत सारे जो बांस से बनी हुई सामग्रियाँ हैं, आसन है और डलियाँ हैं, ये सब भी आप सबको दिखाई देंगे। तो ये भारत की संस्कृति है, यही मेले की पहचान है, यही हमारी सभ्यता है। और जब आप दुनिया के सबसे बड़े आस्था के केंद्र पर आएंगे तो आप सबको ऐसे ही दर्शन होगा। और यही तो भारत को जोड़ता है, यही तो भारत को एक करता है, और यही भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता है। आपको आश्चर्य होगा, जो आस्था का सैलाब अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इन्हें किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है, किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया, इनविटेशन कार्ड किसी को नहीं दिया गया। बस पंचांग में एक तिथि देखते हैं, एक तारीख देखते हैं कि माघ मेले की शुरुआत हो गई, और फिर प्रयागराज की ओर बढ़ चलते हैं। तो आइए आप सब भी तैयारी करिए, प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में आप स्नान करिए, और फिर दुनिया के सबसे बड़े आस्था के मेले से आप जुड़ जाइए। आप सब एक साथ मिलकर बढ़िए। कभी